आइडिया बिल्कुल। आ रहा था कल ज़ैन भाई और समीर भाई आप भी सुनिए इस बारे में। और मैं समझता हूँ कि जैसे कुरान की बहुत सारी तफ़सीरें हैं, ठीक है? और हम्म। उसमें अब ज़ाहिर है तरह-तरह की जो है मेकअप करके कुरान की तफ़सीरें बनाई हुई हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, पॉज़िटिव मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की गई है तफ़सीरों में। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। एक तफ़सीर हमें भी लिखनी चाहिए, हम सबको मिलके भी कुरान की एक तफ़सीर लिखनी चाहिए जो कि रियलिटी पे बेस्ड हो, जो कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे। जैसे एक छोटी-सी मैं मिसाल दूँगा अगर आप उसके बारे में ज़रा सोचिए कि जैसे है सूरह अहज़ाब की आयत 50 है, ठीक है? इसके अलावा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 है, जहाँ पे मुँह बोले ठीक बेटे है। से शादी मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी की हम्म। परमिशन दी गई। फिर इस तरह जो आयत नंबर 50 है सूरह अहज़ाब की, वहाँ पे जो प्रॉफ़िट हैं, उनको जो एलिज्ड प्रॉफ़िट हैं, उनको तरह-तरह की परमिशंस दे दी गई। अब इसको न्यूट्रली कोई एक्सप्लेन करना चाहिए और आई थिंक रिटन फ़ॉर्म में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि मुसलमान लोग भी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव उनको मिल सके। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें जो भी मिलती हैं वो न्यूट्रल नहीं होती, वो बायस्ड पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं उनको। तो इसके बारे में ज़ैन भाई मैं जी, आपसे भी बिलाल पूछना भाई चाहूँगा मैं क्या हाँ। जी, जी। जी, बिलाल मैं आपको बता रहा हूँ शायद अभी आप थोड़ी देर पहले अभी नहीं थे। मैं अपनी एक स्क्रीन जो है उसको मैं वो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे को खुद ऐसा लगता है कि इस तरह का जो काम है वो होना चाहिए। देखिए, मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, उसे शेयर करिए। इच्छा मिलती हूँ भाई या समीर भाई। आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी, जी, बिल्कुल आपकी हाँ, आवाज़ हाँ, बहुत आवाज़ अच्छे से आ बिल्कुल रही है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आवाज़ मैं आपकी। बोल रहा हूँ कि जो मैंने स्क्रीन एक शेयर की है उसको आप स्क्रीन पे दिखाइए एक बार। ओह! अच्छा, अच्छा, सॉरी, सॉरी, सॉरी। अच्छा, ठीक है, जी, प्लीज़। जी। नहीं कोई नहीं। देखिए, बिलाल भाई आपको सर बता मैं रहा हूँ। हिंदी नहीं जानता हूँ, देखिए तो आई एम हाँ, सॉरी मुझे नहीं पता कि नहीं, क्या नहीं, लिखा है। मैं आपको वो नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, आप सुनिए। देखिए जो कुरान है उसकी पहली जो सूरा है वो फातिहा है ना? तो वहाँ पर जब ओके, कुरान में कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मैंने अभी काफ़ी अच्छे से बताया कि भाई इस्लाम की नज़र से आलम या आलमीन जो है ये लोग किसको कहते हैं। अभी इस समय कोई मुसलमान या नॉन मुस्लिम है, हमने साइंस के ज़रिए सब कुछ काफ़ी चीज़ें जान ली है, सब कुछ नहीं, कि भाई गैलेक्सीज़ है, ब्लैक होल्स होते हैं और भी प्लैनेट्स हैं और भी इतने सारे सूरज हैं, सैयारे हैं, क्या-क्या है। लेकिन अगर आप इस्लाम की नज़र से देखते हैं जो कुरान की पहली सूरह की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप जब वहाँ से समझेंगे कि भाई आलम कहते किसको हैं, तो यहाँ पे जो अगर आप तफ़सीर लिखने की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या अभी इसके लिए क्या तरीका अपनाता हूँ कि अभी इस समय जो मॉडर्न जो तफ़सीर है ना, तो मुसलमान को ये दे दी जाती है। अब इसमें वो लोग अपनी तरफ से जलेबी बनाते हैं कि हाँ भाई, अल्लाह को तो हर चीज़ पता था, आलम ये है, ये है। लेकिन अगर आप असली देखेंगे कि इस्लाम की नज़र से उनको क्या पता था, तो यहाँ पे आप आलमीन का मतलब देखेंगे। जैसे मैं एक पढ़ के सुना रहा हूँ तफ़सीर कुर्तुबी में और इब्न कसीर में लिखा हुआ है बाकायदा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लू लिंक पर, तो एग्ज़ैक्ट उसी पेज पर पहुँच जाएँगे जहाँ पे तफ़सीर लिखी हुई है। तो इसमें एक अबू उबैदा का कहना है कि सिर्फ़ समझदार को आलम कहा जाता है, मतलब इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, शैतान को आलम कहा जाएगा, जानवरों को आलम नहीं कहा जाएगा। तफ़सीर इब्न कसीर में है कि ज़ैद बिन असलम और अबू महीस कहते हैं कि हर रूह वाली चीज़ आलम कहते हैं उसको, यानी बिना आत्मा वाली या बिना रूह वाली चीज़ आलम नहीं है। तफ़सीर कुर्तुबी में है, मकातिल ने कहा कि कुल आलम 80,000 है, 40,000 तरी यानी कि पानी में है, 40,000 खुश्की यानी कि ज़मीन पर है। और अबू आलिया कहते हैं कि जिन्नात एक आलम है, इंसान एक आलम है। इसके अलावा ज़मीन के 4 कोने हैं, हर कोने में 15,000 आलम है, सभी को इबादत के लिए पैदा किया गया है। अब यहाँ पे जो लिंक है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आप जो है वो एग्ज़ैक्ट इसी जगह पे पहुँच जाएँगे। जैसे देखिए, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है तफ़सीर इब्न कसीर में, आप सीधे उसी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो अगली तफ़सीर है ना, जैसे तफ़सीर इब्न कसीर, कुर्तुबी या इसके अलावा भी इक्का-दुक्का जलालैन वगैरह है। तो अगर आप इनकी बातों को शॉर्ट में, यहाँ पे तो हिंदी में है, मतलब इंग्लिश में, हमने वेबसाइट पे इसको ऑप्शन रखा ही है, इसको आप जब दे देंगे, तो जो पिछली बातें हैं ना, कोई एक बात ऐसी है ही नहीं, कोई भी एक आयत ऐसी है ही नहीं, अगर आप अगली तफ़सीर पढ़ते हैं, तो आप उसमें से कोई रिज़ल्ट निकाल लें।
अच्छा कोई ज़ैन बोलता है भाई, कि मैं भाई आपको एक इंसान सॉरी आलम है या एक आलम बार नहीं रोक है। रहा हूँ। ज़ैन भाई कोई सॉरी, मैं बात नहीं, आपको एक बार रोक रहा हूँ, क्योंकि बोलिए। सिमिलर ऑलरेडी आपने अपनी ये बातें रख दी हैं और सिमिलर बातें नहीं, मुझे नहीं, मैं लग रहा है हाँ, कि हो गया मेरा, रिपीट हो हो रहा गया। है। नहीं, नहीं, जी, जी। हो गया। नहीं, मैं बिलाल भाई को ये बताना चाह रहा था कि जो कुरान की तफसीर की बात हुई है ना, तो ये एक तफसीर मैंने जो है अपनी तरफ से तैयार की है। इसमें मेरी अपनी बात नहीं है। जो अर्ली स्कॉलर्स ने जो बात कही हुई है, तो बिल्कुल भरोसेमंद सोर्सेस के साथ इस्लाम के मुताबिक ही वो सारी बातें हैं। और ऐसे ही कुरान की अगर आप तफसीर करने बैठते हैं, तो आपको कोई एक आयत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें वो साफ-साफ हो। तो आप अगर यही काम कर देंगे कि भाई आपके कोई जो पुराने आलिम हैं, वो इसके बारे में तो ये कह के गए हैं, ये कह के गए हैं, ये तो वो बनता है। और जो मैं इस्लाम से हटा भी था, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी। मैं पढ़ता बहुत था। पढ़ते-पढ़ते मैं जब तफसीर पढ़ूँ या हदीस पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, कोई एक चीज़ उसमें है ही नहीं ऐसी कि भाई उसमें हम एक जो हतमी फैसला होता है, वो दे सकें कि हाँ भाई ये ठीक है। आप जो भी दलील लाएँगे उसमें कोई दूसरी दलील भी किताब में मौजूद होती है। तो जो आलम का मतलब है वो इस्लाम के मुताबिक आलम उसको नहीं कहते हैं। आलम इसको कहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, और एग्ज़ैक्ट आप तफ़सीरे इब्न कसीर में कुतुब में जाके पढ़ सकते हैं। तो इनको खुद आलम का मतलब तक पता नहीं है। ये सिर्फ़ दुनिया को ही आलम समझते हैं, या इंसान को या जिन्नात को बस। अच्छा, हमें जी 1 बिलाल भाई। सेकंड दीजिए, हमारे साथ यहाँ पे जो है एक शायद एक मुस्लिम जुड़े हैं, नासिर भाई, तो एक बार बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं इनसे। अच्छा नासिर भाई, आपको ऐड किया गया, एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज़। नासिर, आपको ऐड किया गया है, अनम्यूट कीजिए। नासिर, आपको ऑलरेडी ऐड किया गया है, अनम्यूट अगर नहीं करेंगे तो हम निकाल देंगे आपको। यार अच्छा मित्र भाई ब्लॉक करो इसको, ये वही है चड्डी वाला ही नाम, बार बार अच्छा, नाम चेंज करके आ रहा है, इसको ठीक है, ब्लॉक कर, ठीक है, हटाओ ठीक है, इसको कर यार। देते हैं। हो गया। जी, जी भाई ज़ैन भाई और बिलाल साहब जी, बताएँ। जी, जी, फिलहाल भाई आपने बात सुनी या बात वगैरह कट-वट गई? नहीं, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आई है। आपका आवाज़ जो है एकदम क्लियर अ, अच्छे हेलो, से जी, क्या मैं बात जी। कर सकता हूँ? हाँ, प्लीज़, प्लीज़। करिए। अच्छा, जी। ज़ैन भाई, ये आपका जो है बहुत ज़बरदस्त काम है, और जो मैं समझ सका हूँ अभी तक, आप प्लीज़ मुझे सिंगल वर्ड आंसर कीजिएगा, येस या नो, कि क्या मैं सही सिंपल समझा ही, हूँ कि सिंपल ही। आप ये कह रहे हैं कि जैसे अब आलमीन को आपने एक्सप्लेन किया। मैं असल में बैठा हुआ था, मैं यूट्यूब पे सुन रहा था काफ़ी देर से स्ट्रीम को। मैंने ये बिल्कुल ही आपकी एक्सप्लेनेशन सुनी थी, मैंने टोका नहीं जब आप दोबारा एक्सप्लेन कर रहे थे। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यू आर एन एक्सीलेंट ओरेटर एक्चुअली। तो मैं एन्जॉय करता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ जब आप बात करते हैं। तो मैं जो ये समझा हूँ कि आप डिफरेंट उलमा या डिफरेंट जिन लोगों ने तफ़सीरें लिखी हैं, उनके अंदर की कॉन्ट्राडिक्शंस निकाल के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। ऐसा ही, एम आई राइट? येस और नो? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ, आप इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुरान और अरबी ज़ुबान को बिलाल भाई, समीर भाई से छोटी-सी और बात जो है बोलना समीर चाहता भाई हूँ। से और एडम से सॉरी। ज़्यादा कोई बहुत अच्छे से इनको अरबी ज़ुबान पे इनको काफ़ी शायद महारत हासिल है, इन दोनों लड़कों को। बहुत अच्छे से अरबी ज़ुबान बिलाल समझते भाई, हैं। जी, जी। सॉरी, बिलाल, मैं एक छोटी-सी बात बस करना चाहता हूँ ऐड, एक बहुत छोटी-सी बात, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। प्लीज़, मैं प्लीज़। बोलूँ? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने जैसे तफ़सीर लिखने की बात की ना कि हम अपनी तरफ से एक तफ़सीर वो करते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें एक चीज़ बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम होगा ना, अगर आपको मुस्लिम को ये समझाना है कि हाँ भाई, इसमें गलत लिखा हुआ है ये, पता है आप उसमें कोई अगर अपनी बात डाल देंगे ना कि भाई हम ऐसे समझा रहे हैं, तो मेरे को जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो नहीं मानेगा, ठीक है? क्योंकि वो बोलेगा भाई ये तो इसको तो आपने लिखा हुआ है, ये तो आपका ये है। लेकिन अगर मैंने बात कही है जो डिफरेंट उलमा की, तो मैं अभी के उलमा की बात नहीं कर रहा। जिन उलमाओं ने इसको समझा था, जिस समय इस्लाम गालिब था, उस समय उन लोगों ने कुछ भी लिखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जो उन्होंने चाहा अपनी मन-मर्ज़ी से लिखा, और उस समय जितनी उन्हें अकल थी, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, उसके हिसाब से लिखा। तो जब हम वो बात लाएँगे सामने और रेफ़रेंस के साथ देंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि भई इस्लाम को तो इस बारे में पता ही नहीं है। जी, बिलाल भाई, आप अपनी बात रखिए।
हाँ, जी, जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छे से एड्रेस किया मेरे इश्यू को, आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया, रियली एप्रिशिएट। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आज से कोई शायद 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम याद नहीं है। मैं इस तरह समीर भाई की स्ट्रीम में आया था और मैंने इनके सामने एक सवाल रखा था, ला इकराह फिद्दीन का मुझे आप एक्सप्लेन करें। वो जो आयतुल कुर्सी के फ़ौरन बाद अगली जी, जो जी। आयत है, ला इकराह फिद्दीन कद ठीक है, तबय्यन ठीक है। रुश्दु मिनल गय्य हुँ। व मन यकफुर बित्तागूत दीन तो में कोई ज़बरदस्ती ये नहीं है। जी, जी। बिल्कुल, ला इकराह हुँ, फिद्दीन। तो मैंने इनसे सवाल किया कि हुँ, ला इकराह फिद्दीन को एक्सप्लेन करें मुझे कि मैं मुझे कन्फ्यूज़ करती है और जो अगर मैं किसी भी मुस्लिम के साथ बैठ के बात करता हूँ, तो वो मुझे इस पे फँसाता है कि भी दीन में तो कोई जबर है ही नहीं, दीन में तो कोई सख्ती है ही नहीं। हुँ, तो फिर जिस पर्सपेक्टिव से और जिस अंदाज़ से मुझे समीर भाई ने एक्सप्लेन किया ना, उससे मेरी अच्छी खासी तसल्ली होगी और मैं आई वाज़ सुपर कॉन्फिडेंट कि जब भी अब कोई मुसलमान मेरे सामने ला इकराह फिद्दीन रखेगा, तो मैं उसको बड़े अच्छे से हुँ, रिफ्यूट कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि कुरान की तफ़सीर या कुरान की एक्सप्लेनेशन एक एक्स मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा काम है और आपकी बहुत अच्छी सोच है कि अपने उलमा को ये लोग मानेंगे भी और उनको ज़्यादा अच्छे से चूँकि ये लोग फ़ॉलो करते हैं, तो उनके दरमियान की कॉन्ट्रडिक्शन उनके ज़हनों में शक डालने के लिए एक ज़्यादा बेहतर टूल है। आई अंडरस्टैंड और आपके इस काम को मैं एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये काम भी अब चलें उनके ज़हन में शक आ गया। समीर भाई प्लीज़ आपका भी मुझे कमेंट चाहिए इस पे। उनके ज़हन में शक आ गया, ठीक है? अब व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज़ टू प्रेज़ेंट देम अ न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होगा जो हमारी तरफ से तफसीरें होंगी जो कि हमारे ये जो उलमाए कराम हैं तबलीगी जमात वाले समीर भाई ठीक है इनकी तरफ से जी। जी समीर भाई बोलिए आप नहीं मैं हाँ, नहीं हाँ आपको मैं छोटी-सी बात बोल रहा हूँ फिर मैं समीर भाई को भी बोलता हूँ। ये देखिए जो अभी आपने बात बोली है ना, हाँ, जो जिसके दिमाग में शक आ गया है, ठीक है? तो उसके लिए इस तरह की तफ़सीर जो है वो बहुत ही मायने रखेगी। लेकिन कुल मिलाकर अंत में यही होगा कि आप जो बात उसमें बोल रहे होंगे उस तफ़सीर में भी जो कि शक वाले बंदों के लिए है, तो वहाँ पर भी आपको रेफ़रेंसेस देने ही पड़ेंगे और रेफ़रेंसेस आप जब निकालेंगे कि भई ये गलत बात है तो वो हमें पुराने ही उलमा से मिल पाएगी। अभी के बंदे तो बनाते हैं बहुत ही जलेबी। जहाँ तक रहा वो ला इकराह फिद्दीन, अगर इस पे तफ़सीर मतलब मैं जैसे लिखता हूँ, अगर उस तरह की से लिखनी हो, तो इसके बारे में मैंने बहुत जो अर्ली तफ़सीर उसके बारे में बहुत कई पन्नों में उन लोगों ने इसकी तफ़सीर लिखी हुई है। तो इस वाले में उन लोगों ने बताया हुआ है, इसमें 2-3 ही कॉल हैं जो मैं रेफ़रेंसेस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि कुरान की तफ़सीर है कि भाई ये उस लोगों के लिए थी जो कि यहूदी थे, वो लोग मन्नत माँग लेते थे। तो उसमें फिर आलिमों ने ये बताया है कि भाई ये यहूदी के लिए अप्लाई होगा और ये और एक पॉइंट ये आया है कि भाई ये केवल वाक़या उसी समय के लिए था। पुरानी किसी तफ़सीर में कोई बंदा मैं एक स्कॉलर्स की बात बोल रहा हूँ, अभी के तफ़सीर की नहीं। कोई एक स्कॉलर्स उसमें आप नहीं दिखा सकते जो ये बोले कि अगर इस्लाम आ गया है तो उसके लिए लोगों पे ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात को रिफ्यूट किया है सूरह तौबा से कि अल्लाह ने इस सूरह को बाद में उतारा और ये सभी चीज़ें या तो मनसूख हो गई, एक ये कॉल है कि म मनसूख हो गई और कुछ ने कहा है कि भाई ये केवल यहूदियों के लिए अप्लाई होगा, वो भी अगर तब होगा जब वो जिज़्या देंगे और जो मुशरिक हैं, मूर्ति पूजा वाले हैं, या ऐसे तो इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप जलालैन पढ़ें, कुतुबी पढ़ें, तफ़सीर इब्न कसीर पढ़ें या एक और किताब है उसी समय की मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसे पढ़ें, तो आप इसमें ये बात सामने रख सकते हैं कि भई इस्लाम के मुताबिक ऐसा अभी के बंदे जो भी बोलते हों और सामने वाले को आप बात करने ही मत दें। सबसे बड़ी बात मैंने कई बार ये देखी है कि आप सामने वाले को बात करने देंगे ना, तो वो अपनी तरफ से जलेबी बनाएगा। भाई इस्लाम अभी इस समय का नहीं है, वो 1400 साल पहले का है। आपको जो भी बात अब आप तो वहाँ थे नहीं या कोई भी बंदा है, मैं तो यहाँ तक मैंने इस पे आलिमों से झगड़ा किया हुआ है बहुत ही ज़्यादा मतलब जब मैं था उस तरह से उनके साथ। मैं बोला भाई आप खुद क्यों बता रहे हो? जो बता एक भी शब्द आप नहीं बोलोगे जब तक कि आप उसका मेरे सामने रेफ़रेंस पेश नहीं करोगे और रेफ़रेंस निकालने में जब लंबी-लंबी किताबें पढ़नी है, कई जिल्दों की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो आपको ढूँढने में कोई चीज़, तो वो उसको बोलने ही मत दो आप कि भाई तेरी जलेबी हमें नहीं चाहिए। जो इस्लामिक नज़रिया है, आलमीन क्या होता है और ये जो है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, इसका क्या असल मतलब है? तो हमें इसके नज़रिए से चाहिए। तो जो तफ़सीर एक्स मुस्लिम लिखेंगे, तो उसमें भी हमें रेफ़रेंसेस यहीं से डालने पड़ेंगे कि भाई इसका मतलब ये नहीं है, बाकायदा ये मतलब है। यही
या तो अगर तुम इसे नहीं मानोगे तो तुम पुरानी बातों को झुठला रहे हो, और इन लोगों ने अभी इस समय इस्लाम का गलबा हट गया है, इसलिए इन लोगों ने अभी ये जलेबीबाजी चालू कर दी है। जी बिलाल भाई। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे ज़ैन भाई, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और सही है। सामने समीर भाई वाले को आपका क्या ख्याल है अपने इसके बारे में? बोलने नहीं देना है। जी मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब और जैन साहब? जी 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 जी। अच्छा जी आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैं एक्चुअली आप लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छा डिस्कशन आप लोगों का चल रहा था। मैं इस पर चंद बातें अपनी तरफ से रखना चाहूँगा, और फिर आपका जो काम है जैन साहब, उसके बारे में भी मुझे दो अल्फाज कहने हैं। हालांकि सभी लोग अपनी अपनी बात रख चुके हैं और मेरी बात जो है बाकी लोगों से अलग नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा ज़रूर करूँगा। तो पहले तो देखिए, मैं जो है जैन साहब आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ कि इस्लाम की असल इंटरप्रिटेशन जो है, अगर एक तरीके से मतलब कंपैरिजन किया जाए अर्ली स्कॉलर्स के अंदर, जो मिडिल में स्कॉलर्स है उनके अंदर, और जो मॉडर्न स्कॉलर्स है उनके अंदर, तो डेफिनेटली पल्ला जो है वो अर्ली स्कॉलर्स का भारी भारी होगा। उसके बहुत सारे रीजन है। रीजन नंबर 1 तो ये है कि उन्होंने इस्लाम, कुरान, अहादीस है, इन सब का मुताला करने के बाद, इन सब को आपस में समझने के बाद, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से जांच रखने के बाद तफासिर लिखी। और जितनी भी अर्ली तफासिर हैं वो सारी की सारी तफासिर के अंदर जब भी वो कोई स्कॉलर अपना एक आर्ग्यूमेंट पेश करता है, चाहे वो कुर्तुबी हो, चाहे वो तफसीर इब्न कसीर हो, चाहे वो जलालैन हो, या व्हाट्सएप और कोई भी हो, जब भी वो कोई अपना मुद्दा पेश करते हैं तो वो अपनी बात के सपोर्ट में, यानी कि वो जो एक्सप्लेनेशन वहां पर दे रहे होते हैं, वो उसको सपोर्ट में देने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए वो कुरान की कोई एक आयत या अहादीस नबवी जरूर पेश करते हैं कि नबी ने इस मौके पर, इस जगह पर, इस मामले के मुतालिक ये फरमाया, इस वजह से हम ये एक्सप्लेनेशन इसके बिना पर इसकी तमहीद बांध रहे हैं, या अल्लाह ने कुरान के अंदर ये फरमाया जिससे वाज़े तौर पर ये वाली बात जो है निकल करके सामने आती है, या ये वाज़े तौर पर एक अहकाम जो है इसके ऊपर स्टैब्लिश होता है, तो इस बेस पर हम ये तमहीद या फिर ये इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं। लेकिन जब आप मॉडर्न स्कॉलर्स को देखेंगे, यानी कि अर्ली स्कॉलर्स के बाद आने वाले स्कॉलर्स को, तो वो मॉडर्न स्कॉलर जब भी अपनी कोई भी इंटरप्रिटेशन करेंगे या भी अपनी कोई बात करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 95 to 99% अर्ली स्कॉलर्स के साथ मिलती हुई होगी। और जहां भी वो अपने इंटरप्रिटेशन में कोई दावा करेंगे तो वो किसी ना किसी स्कॉलर्स का, अर्ली स्कॉलर्स का वहां पर जो है रेफरेंस देंगे कि इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया, इमाम जो है फला इमाम ने, फला आलिम ने, फला सहाबा का कौल ये है, फला ताबईन ने ये फरमाया, फला तब ताबईन ने ये फरमाया। तो वो पिछले अर्ली स्कॉलर्स का, ताबईन का, तब ताबईन का और सहाबा इकराम के कौल का और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान का हवाला दे करके ये बताएंगे कि उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस बिना पर और किस बेस के ऊपर। लेकिन जब आप आते हैं मॉडर्न स्कॉलर्स के पास, तो आप देखेंगे कि मॉडर्न स्कॉलर एक मॉडर्न साइंस की इजाद के चलते या दुनिया के अंदर कुछ ऐसे उसूल और कानून स्टैब्लिश हो जाने की वजह से या बन जाने की वजह से जहां वो स्लेवरी को डिफेंड नहीं कर सकता है, जहां वो लोगों को खरीदने बेचने, उनकी उनकी फरोख्त तो खरीद को वो डिफेंड नहीं कर सकता है, या फिर वो रसूल अल्लाह की 11 शादियों को, उनके अजवाज के साथ उनके ताल्लुकात को, लौंडी के साथ हमबिस्तरी को, या और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज को, टॉपिक्स को, जहां वो डिफेंड नहीं कर सकता है। और जो अर्ली स्कॉलर्स ने बेबाकी के साथ डायरेक्टली, क्योंकि उस वक्त जो है वो गलबे में थे, उनकी हुकूमतें थी और खिलाफत अब्बासी, उस्मानी ये सब कायम थी, तो जिस वक्त वो ये सब लिख रहे थे तो उनको तो कोई पूछने वाला नहीं था। तो उस सिनेरियो के साथ ये जो मॉडर्न स्कॉलर्स है, ये उनके साथ एक्सेप्टेंस अपनी नहीं दे सकता। अगर देगा तो ये साबित हो जाएगा कि इस्लाम जो है वो मॉडर्न एरा में, मॉडर्न जमाने में दुनिया के जो उसूल हैं, इंसानियत के जो पैमाने हैं, उनके ऊपर खरा नहीं उतरता और उसके खिलाफ जाता है। लिहाजा इस्लाम गलत है और ये हर समाज के और या हर दौर के लिए या हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए नहीं हो सकता। तो ये चीज साबित ना हो या ऐसा एक्सेप्ट ना करना पड़े,
इस वजह से मॉडर्न स्कॉलर जो होता है वो अर्ली स्कॉलर्स के साथ डिनाई कर देता है, या मिडिल में आने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ डिनाई कर देता है, और ये कहता है कि नहीं, इन स्कॉलर्स की जो इंटरप्रिटेशन है इसके बारे में मैं इसको नहीं मानता, मेरे इंटरप्रिटेशन ये है। लेकिन जब वो अपने इंटरप्रिटेशन देगा कि ये कह करके कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, अनफॉर्चुनेटली उस इंटरप्रिटेशन को साबित करने के लिए उस स्कॉलर के पास, यानी कि मॉडर्न स्कॉलर के पास, ना तो कोई कुरान की आयत होगी, ना तो कोई हदीस होगी, और ना ही किसी सहाबा इकराम का, ताबाइन का, तबे ताबाइन का, या किसी बुजुर्गाने दीन का अकवाल होगा उसके पास। उसके पास क्या होगा रेफरेंस के तौर पर? ट्रस्ट मी ब्रो, इट इज ओनली इस्लाम। तो कुछ लोग जो होते हैं जिनको पता है कि इस्लाम एक्चुअल में क्या आइडियोलॉजी है, इस्लाम को डिफेंड नहीं किया जा सकता है, वो एक शुगर कोट इस्लाम पेश करते हैं। और जिन लोगों को ये यकीन करने में मसला होता है कि रसूल अल्लाह ने 6 साल की उम्र में आयशा के साथ निकाह किया और 9 साल की उम्र में हम मिस्त्री की, या इब्ने अब्बास की छोटी बच्ची को देख करके ये कहा कि अगर ये जवान हो गई, मैं मतलब बड़ी हो गई, बालिग हो गई, और मैं जिंदा रहा तो मैं इसके साथ निकाह कर लूंगा, या और मल्टीपल बहुत सारे एतराजात जो कि हम रोज करते ही हैं हदीस व कुरान की रोशनी में, तो उनको जो डिफेंड नहीं कर सकता है या उनको जो सही साबित नहीं कर सकता है, वो जलेबी बनाने के लिए और मानने के लिए इस बात को कि इस्लाम अच्छा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक के इंसान थे, एक्स मुस्लिम उनको बदनाम करते हैं, या इस्लामोफोब या काफिर लोग जो है वो इस्लाम की दुश्मनी में इस तरह की बातें करते हैं। ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और तस्कीन दिल के लिए वो उस मॉडर्न स्कॉलर की बेसिर पैर की बोंगियों और को दलील मान करके उसको इस्लाम मानने लग जाता है, जिससे कि आपको बहुत सारे लोग आजकल देखने को मिलते होंगे। वह करके कहेंगे डॉक्टर सरार अहमद को सुनो ना, अरे जावेद अहमद गामदी को सुनो ना, अरे फलाने को सुनो ना, ये दे बताते हैं आपको सही, अरे डॉक्टर जोकर नालायक साहब को सुनो, वो बताएंगे आपको इस्लाम क्या है। तो ये जो मॉडर्न स्कॉलर्स आए हैं 4 दिन के, जो नया नया इस्लाम आपको पेश कर रहे हैं, इनकी बात को ज्यादातर समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि जान बचाने का यही एक शुगर कोट तरीका है जिसके छत के नीचे हम लोग इस अंधाधुन गिरती हुई इस्लाम की बारिश या फिर इल्हाद की बारिश से हम लोग पीछा छुड़ा सकते हैं। ये एक अकेला वाहिद हमारे पास एक छप्पर बचा हुआ है जिसके नीचे हम अपना सर बचा सकते हैं, वरना ओले सर के ऊपर गिरेंगे। ये बात वो जानते हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो बात थी मॉडर्न स्कॉलर्स की और अर्ली स्कॉलर की। तो डेफिनेटली मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि अर्ली स्कॉलर से ही आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर बिग बैंग है या फिर बैंग बैंग है। उन्हीं से आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर जो साइंटिफिक मिरेकल आज बताए जाते हैं उनका तज़किरा है या नहीं है, और है तो किसके बारे में। तो ये चीजें आपको अर्ली स्कॉलर से मिलेंगी, यानी कि आज के मॉडर्न साइंस के साथ आप मिलती हुई, मैच करती हुई अर्ली स्कॉलर की एक भी इंटरप्रिटेशन नहीं दिखा पाएंगे। ये सिर्फ आप कहां से लेकर के आते हैं? इन मॉडर्न जलेबीबाजों से, जो करना लायक और ये जावेद अहमद गामिदी जैसे लोग, यही आपको देंगे वो मटेरियल। तो बिल्कुल सही बात है, मैं अग्री हूँ। अब आता हूँ जैन साहब आपके काम के ऊपर। तो आपने जो काम किया है डेफिनेटली अप्रिशिएटेबल है, और आपने जो एक एक डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया है कि कोई इंसान जो है अगर हिंदी नहीं समझता, इंग्लिश नहीं समझता, उसको गुजराती आती है तो गुजराती में पढ़ सकता है, बंगाली आती है तो बंगाली में पढ़ सकता है, अदर कोई लैंग्वेज प्रेफर करता है तो वो उसमें समझ सकता है, पढ़ सकता है, रेफरेंस चेक कर सकता है। अगर उसको वो चीज के ऊपर वो रिलाय नहीं कर रहा है, तो जो आपने उसको प्रोवाइड की है अपने आर्टिकल में या अपनी वेबसाइट पे, तो जाकर के क्रॉस चेक करने के लिए वो रेफरेंस पर भी जा सकता है, क्लिक करके वहीं से एक क्लिक में स्कैन करके। सेकेंडरी चीज ये है कि अगर वहां पर जैसा कि करते रहते हैं चेंजिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स के अंदर, कई तो हदीसें उड़ा देते हैं, कई चेंज कर देते हैं, कई में अल्फाज चेंज कर देते हैं, तो अगर वो भी ये कल को करते हैं एडिशन उसके अंदर, तो आपने किताब के हवाले दे दिए जहां से डिबंक हो जाएंगे कि एक्चुअल में इनकी प्रिंटिंग प्रेस में जब किताबें छप के आती है उसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन में ये आपको क्या मुहैया करवा रहे हैं। तो ये जो आपने काम किया है इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं जैन साहब उतनी कम है। बाकी जो मैं कर सकता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। बट इसके रिगार्डिंग मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो आपसे, वो उनका भी आप, मैं चाहूंगा आप जवाब दे दें, रिस्पॉन्ड करें।
पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये आपकी वेबसाइट पब्लिश है, ऑनलाइन है, और अगर नहीं है तो कब तक हो सकती है, और होने का प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे इसको उसको आप करना चाहेंगे। और दूसरा मेरा सवाल ये जी है, आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आपको कंट्रीब्यूट करना चाहे आपके इस नोबल कॉज के लिए, एज आई एम दैट पर्सन हु रियली वांट्स टू कंट्रीब्यूट यू फॉर योर वर्क, जो आप कर रहे हैं इसके लिए मैं खुद अपने बिहाफ पर खुद से कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहूंगा, तो क्या आप मुझे वो डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे मैं इजीली अपना कंट्रीब्यूशन या अपना योगदान या जो चीटी वाला सहयोग आप कहिए वो मैं आपको भिजवा दूं, या कोई और हमारे चाहने वाले अगर आपको वो योगदान भेजना चाहें तो वो किस तरीके से भेज सकते हैं। तो ये दो सवाल मेरे हैं, प्लीज अगर इन पर आप आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी सर। जी समीर भाई, पहले सवाल का जवाब आपका ये है कि जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से लाइव है, काफ़ी पहले से लाइव है ये। और जो इसका डोमेन है वो काफ़ी सिंपल है, xmuslimmovement.com। एक्स जो है वो EX नहीं है बल्कि केवल एक्स एक अल्फ़ाबेट के साथ है, xmuslimmovement.com। अगर कोई भी टाइप करेगा अभी इस समय भी ब्राउज़र में तो वो आसानी से वेबसाइट जो है सीधे वैसी खुलेगी जैसे मैंने अभी दिखाया है। कई जगह पे कुछ जैसे कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है तो वहाँ पे डेमो प्रोफाइल है अभी इस समय, अगर उसमें लोग जुड़ने लगेंगे तो फिर असली बंदे वहाँ पे शो होने लगेंगे। बाकी जो हीरोज़ वगैरह हैं, साहिल भाई हैं, आप हैं और लोग हैं, तो उनकी तो अपनी प्रोफाइल शो हो रही है। तो ये लाइव वेबसाइट है बिल्कुल अभी इस समय भी। दूसरी बात ये है कि जो कंट्रीब्यूट का है तो कि कुछ हेल्प करना, तो ठीक है, मैंने अभी इस समय हेल्प के लिए मतलब कुछ इस तरह से सोचा नहीं है, लेकिन मेरे को कोई हेल्प चाहिए होगी तो वही अथॉरिटी लेवल पे ही चाहिए होगी कि अगर आने वाले दिनों में इसके बिहाफ पर हम अपने लिए अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ मांग करना चाहें या कुछ ऐसा। जहाँ तक कोई फाइनेंस वाली हेल्प की बात है तो फिलहाल कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये मतलब यूट्यूब पर मेरी अपना एक काम अच्छा खासा चल रहा है, काफ़ी सारे उस पे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो अभी उसकी वैसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी ऐसे बंदे हैं जिनकी अथॉरिटी से अच्छी होती है, तो जब हम इस पे डेटा इकट्ठा कर लेंगे या कुछ भी और कोई दूसरी हेल्प चाहिए होगी कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। बाकी आपने इसके लिए अपनी ये सारी बातें रखी कि मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपके दोनों सवाल का जवाब समीर भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, वैसे तो आई थिंक यही है जैसे आपने बताया एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम से है, तो सर दिस इज द वेबसाइट राइट जो मैंने शेयर की स्क्रीन पे, यही है राइट? यही है। जी ठीक है। तो मैंने सर्च किया इसको तो डेफिनेटली ये हमारे सामने आ गई है, और पूरी कोशिश करेंगे जैन साहब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और सारे एक्स मुस्लिम्स को इसके ऊपर जो है वो जोड़ा जाए और हम सब लोग जो है मिलकर के काम करें। तो बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो दूसरा आपने जो बोला समीर भाई, मैं कि एक आप इस छोटी-सी बारे बात में। पूछ रहा हूँ, जी एक छोटी-सी बात पूछ रहा हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगा नहीं तो। मैं बोल रहा हूँ जी कि यहाँ पे जैसे जो होम पेज पर कुछ की जैसे प्रोफाइल शो हो रही है, एडिटर से फ़ोटो बनवा के डाली हुई है, तो मैं जैसे आपकी मतलब ये आपका कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे जो भी फेमस एक्स मुस्लिम है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है एडमिन पैनल में कि हम यहाँ पे और डाल देंगे। तो क्या यहाँ पर जो जो भी आप जितना फेस दिखाते हैं या जो पिक्चर्स है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है? इसी तरह से जैसे अभी इस्तेमाल हो रही है और लोगों की जो आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, एंड आई थिंक आपको ये करना चाहिए कि जो लोग विद फेस आ जी, रहे हैं या जिनका मास्क के साथ भी फेस है उनको आपको जो है ऐड करना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन जो जो है ज़्यादा फेमस वो लोग यहाँ हैं पर उनसे जो ज़्यादा फेमस लोग हैं उनसे मे थोड़ा पूछ लेता हूँ पहले। जी जी जी, नहीं उनसे बिल्कुल पूछ लीजिए। ठीक है, मेरी हाँ, तो रिकमेंडेशन अगर आप लेना चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन जो है उन एक्स मुस्लिम्स में जो फेस दिखा करके आते हैं या फिर मास्क के साथ भी आ रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन सबसे पहले जी, जी। स्टार्ट होगी ऑब्वियसली हमारे सचवाला जी की तरफ से, क्योंकि वो हमारे सबसे सीनियर एक्स मुस्लिम। तो मैं कहूंगा आप उनसे बात जी, कर लें जी। या मैं उनसे परमिशन ले लूंगा। विद मास्क अगर वो अलाउ करेंगे तो उनका फोटो आप लगा सकते हैं। और दूसरी रिकमेंडेशन मेरी आप है दारा शिको नीचे साहब के लिए। हल्का-सा जी हुँ।
आप नीचे हल्का सा स्क्रॉल कीजिए, जो एक्स मुस्लिम हीरोज का आएगा वहां पे सच वाला जी का मतलब लोगों के साथ डाला हुआ, हल्का सा ऑन करिए। हाँ ये यहाँ पे जो ऊपर हाँ इस पे क्लिक करिए एरो पर आप, जफर हनीटी के जी बगल में जो है एक बार और करिए, ये रहा। ये आ गया और कुरान आप इस वाला। पे हाँ यहाँ पे क्लिक कर, हाँ व्यू ऑल पे करेंगे तो सारे खुल जाएंगे। और यहाँ पे जो नो मोर है वहां पे आप क्लिक करके देखिए एक बार, जो जो सचवाला जी हैं सब प्रोफाइल के साथ नो जी मोर का बटन बनाया ना एक, हाँ इस पे जी क्लिक करिए नो मोर पे। हाँ तो ये देखिए, तो जिन भी लोगों ने अपना जो प्रोफाइल दे रखा है तो वहां पे उनकी ये प्रोफाइल भी, आप इस पे क्लिक करके सीधे उनके चैनल पे पहुंच जाएंगे। और जो लोग वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं मतलब डोनेशन वगैरह लेते हैं, तो बाकायदा जी उनका भी ऑप्शन है। अगर आप जो जो साहिल भाई का प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर उनका क्या नाम पेमेंट का भी ऑप्शन है, हल्का ऊपर कीजिए, इस पर नो मोर करिए। तो देखिए ये पूरी जानकारी उनके चैनल से उठा ली गई है, ये जो उनके सोशल लिंक्स हैं। और नीचे सपोर्ट के जी लिए आइकन है, के साथ में नोट दे दिया गया है कि भाई आप कुछ भी पेमेंट करें तो एक बार जांच लें परख लें, या कोई अगर गलती है जानकारी एक्स मुस्लिम हीरो के बारे में तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है यार इन्फॉर्मर्स का, आप इस पे क्लिक करके शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई ये जानकारी एक्स मुस्लिम की गलत है, तो आप जो है इसे सही कर दें। और जो पेमेंट है हमने बता दिया भाई, पेमेंट करने से पहले एक बार देख ली, क्योंकि पेमेंट जो है वो मेथड चेंज होता रहता है, तो हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आप एक बार पेमेंट करने से पहले उनको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। जी जी तो मेरे तरफ से जी सिद्धार्थ भाई आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो डिटेल्स हैं भाई के साथ शेयर करें, क्योंकि आप भी एक वेल नोन फेस हैं, तो आपका जो ये डिटेल्स यहाँ पे भी रहे तो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके चैनल तक रीच करना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सिद्धार्थ भाई कि हालांकि आप उतना प्रचार पे बिलीव नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हमारे काम के लिए ये हेल्पफुल होगा सिद्धार्थ भाई। तो आपके जो डिटेल्स हैं या फिर आपके जो जो भी ये मांग रहे हैं आपके डिटेल्स, तो इनको दीजिए प्लीज़। जी नहीं ये नहीं डेफिनेटली मैं तो अगर अगर वो चाहते हैं। मैं छोटी सी जी बात बोल रहा हूँ, मैं छोटी सी बात ये बोल रहा हूँ कि ये मतलब यहाँ पर जो डिटेल देने वाली बात है ना, तो हम कोई स्पेशली डिटेल उनसे नहीं लेते हैं। जो आपके चैनल पे जो जानकारी है, जो पेमेंट के मेथड होंगे या जो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स वगैरह चलते हैं, हम सीधे उसी को एज इट इज मतलब चैनल से ही आपको उठा लेते हैं और उसको ही वहां पे हम डाल देते हैं कि भाई आपका ये हो गया। और जो आप चेंज करेंगे तो फिर वहां पर भी चेंज करना पड़ता है। बाकी और कोई एक्स्ट्रा डिटेल कोई जरूरत नहीं, जो आपके चैनल पर डिटेल है, जो आपका लोगो है ये या जो फेस वाला है उससे ही काम चल जाता है। और फिलहाल इस समय समीर भाई का प्रचार नहीं होगा, बल्कि जो वेबसाइट है तो इस पे कोई खास ट्रैफिक वगैरह नहीं है। हाँ लेकिन अगर आने वाले दिनों में अभी तो उल्टा समीर भाई या जो एस एक्स मुस्लिम है वो इसका प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये बड़ी बन जाएगी तो इसका प्रचार होगा। तो ये थोड़ा सा 360 डिग्री उल्टी बात थी, इसीलिए मैंने इसको मतलब बता दिया कि अभी इस समय इसका उल्टा प्रचार हो रहा है, ना कि समीर भाई का। नहीं नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला बात को, कि मैं बोल रहा हूँ कि सभी एक्स मुस्लिमों को एक साथ अगर लोग रीच करेंगे, सपोज जो है किसी एक मुस्लिम चैनल जहाँ पे सपोज व्यूअरशिप बहुत कम है, तो वो अगर वहां से आपका ये लिंक उनको मिलता है और आते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग एक्स मुस्लिमों के बारे में वो जान पाएंगे, राइट। जब नए लोग आएंगे तो एक भी जी जी यहाँ पे जान पाते हैं, तो मैं उस चीज को बहुत बड़ा मानता हूँ। तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रचार प्रसार की बात कर रहा हूँ, तो लोग जुड़ेंगे। एक्चुअली ये कम्युनिटी जो बिल्ड हो रहा है ना, जहाँ पे इकट्ठा होंगे, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था इस बात को। जी जी कम्युनिटी ही बनानी है। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को पता हो कि भाई फेमस जो लोग इस मुहिम में काम कर रहे हैं वो इतने सारे हैं, और बाकायदा जो लोग छोड़ दिया है तो उनकी भी अपनी कम्युनिटी है। जो लोग इसमें जोखिम लेके काम कर रहे हैं उनकी भी बाकायदा कम्युनिटी है। आप उनको रीच कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनके ये जो दलाइल हैं वो देख सकते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा खुद यही एक ही मोटिव है कि एक कम्युनिटी बने और एक ही जगह पर जाके सबको देखा जा सके और उनसे बात की जा सके, बस। जी 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 मैं एक मैं छोटी सी बात में अंत में मतलब मैं अभी बोलना चाहूंगा। जैसे अभी सनी भाई ने जो तफसीर की बात की थी, जो अर्ली उलमा है या जो मॉडर्न उलमा है, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं तो चलो